मॉर्निंग बच्चों, आज के हम वीडियो में जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। ठीक है, कौन से चैप्टर में? डेथ ऑफ अ पार्टनर में। कल जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 किया था, उसमें से क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी उसका जो हमने रेवोल्यूशन अकाउंट तो ज़रूरत ही नहीं थी उसमें बनाने की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था, हमने जनरल एंट्री पास नहीं की थी, तो आज मैं जनरल एंट्री बनाना सिखा रही हूँ आपको। और फिर बाकी क्वेश्चंस की आप जनरल एंट्री आप सेल्फ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका अकाउंट तो बना लिया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कल मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, और आप चाहें तो आप दोबारा देख लीजिए कल का वीडियो। और आज हम जनरल एंट्री पास करना सीखेंगे कि जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री पास करनी रहेगी, वो है जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व क्या दिया हुआ है, इसमें ये जो क्वेश्चन है उसमें कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, प्रतीक, रॉकी और कुशल, 3 पार्टनर हैं। ठीक है, और इसमें साफ बोला है कि इस क्वेश्चन में कि इनका रेशियो यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है कि उनका प्रॉफिट वर्स शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो में होगा, यानी 30,000 20,000 20,000 है ना, इनको ये 0 4 0 कॉमन है, वो काट दिए तो कितना हुआ? 3:2 में बटेगा जो भी प्रॉफिट वगैरह रहेगा। ठीक है, तो जनरल रिजर्व जो रहता है, आप एडमिशन में भी पढ़ चुके हैं, रिटायरमेंट में भी पढ़ चुके हैं। इसमें जितने भी जो जैसे ओल्ड पार्टनर रहते हैं उनका अधिकार रहता है, तो तीनों ही ओल्ड है इसमें, प्रतीक, रॉकी और कुशल, तीनों के तीनों ओल्ड हैं, और इन तीनों में बटेगा, और किस में? ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है। तो जनरल रिजर्व हमने कितना दिया है इसमें? 16,000। तो जनरल रिजर्व लिखा 16,000 और तीनों में बांट दिया, प्रतीक, रॉकी और कुशल तीनों में बांट दिया। अब देखिए ये रेशियो मैंने बता दिया आपको कैसे आया। ये जो कैपिटल रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन था कि कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाए। ठीक है, तो कैपिटल 30,000 20,000 20,000 में 4 4 0 काट दिए, तो 3:2 ये हमारा रेशियो है। इनको प्लस किया तो 7 आया। तो प्रतीक का जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, पी से प्रतीक और आर से रॉकी और के से कुशल। तो 16,000 जो है, हम इसको 3/7, 60,000 को 2/7 और 16,000 को 2/7 जो दिया है एज पर रेशियो, ये डिस्ट्रीब्यूट किया और ये 16,000 ये बांट देंगे। पहले वाले का कितना है? 6857। दूसरे वाले का कितना है? और थर्ड वाले का भी सेम इतना ही है। ठीक है, ये हमने जो बांटा है वो लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, अगर इस क्वेश्चन में तो वैसे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है। अगर दिया रहता तो हम बिल्कुल ऐसी एंट्री करते जैसे जनरल रिजर्व की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, जितने भी पार्टनर हैं उन सबको क्रेडिट करते हैं, और ओल्ड रेशियो में जैसे जनरल रिजर्व बांटा बिल्कुल वैसे ही बांटते हैं। तो आपकी ये फिक्स एंट्री है जनरल रिजर्व की, और अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहता तो उसकी भी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री ये काय की है? गुडविल की। गुडविल आपको मालूम है ना, इसमें क्या होगा? गेनिंग डेबिट हो गए और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट हो गया। तो इसमें गेनिंग कौन है? जैसे रिटायरमेंट में करते थे, गेनिंग कौन हो गया? बचे हुए पार्टनर। ये जो 3 पार्टनर हैं, रॉकी, प्रतीक, रॉकी और कुशल, ये 3 पार्टनर हैं, जिसमें रॉकी की तो डेथ हो जा रही है, तो ये दोनों क्या हो गए? इसका शेयर, इसके जाने के बाद इसको ये इसका जो शेयर है इनको मिलेगा ना, तो ये गेनिंग पार्टनर हो गए ना, प्रतीक और कुशल। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो गए और इसकी डेथ हो गई, तो ये अपना हिस्सा दे के जा रहा है इन दोनों को, तो रॉकीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये गुडविल जो हमने निकाली वो ये अमाउंट 8,000 कहाँ से आया? ये हमने कल कैलकुलेट कर चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था हमने, तो हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं। गुडविल, ये जो 3 साल की हमें गुडविल दी हुई है, 12,000 16,000 14,000 दी हुई है, ये तीनों को प्लस किया हमने, 42,000 आ गया। फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 42,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 14,000। फिर गुडविल ऑफ द फर्म क्या रहता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, तो 14,000 इंटू परचेजिंग ईयर इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? देखिए आप, ट्वाइस 2 दिया हुआ है, तो ये
2 से मल्टीप्लाई कर दिया 28,000, तो ये आई फर्म की गुडविल आ गई। हमको रॉकी का शेयर निकालना, रॉकी का शेयर कितना है, रॉकी का क्या है 2/7, तो 2/7 ये कितना है 8,000। समझ में आया, ये हम कल कर चुके हैं ना, गुडविल निकालना सिखाया था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त। अब ये गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट हो गया। अब इनको ये 8,000 समझ में आया कहाँ से आया, गुडविल निकाली हमने, रॉकी का शेयर है। फिर ये जो गुडविल है हमेशा कायम बढ़ती है गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, पहले तो हम ओल्ड रेशियो लिख देंगे, जिसकी डेथ हो रही है उसके ऊपर उंगली रखिए, तो क्या बचा, प्रतीक और कुशल बचा, तो 3:2 ये क्या हो गया गेनिंग रेशियो। तो ये इसमें 8,000 ये बढ़ जाएगा, 8,000 3/7 इंटू 3/5 और 8,000 2/5, ठीक है। तो ये आ गया 48,000 32,000, क्लियर। फिर नेक्स्ट एंट्री, हमारी नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते जाओ और बिल्कुल देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जो हमने बनाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काय पे निकलता है, कैपिटल पे, रॉकी की कैपिटल पे। तो रॉकी कैपिटल कितनी थी 20,000 थी, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट रेट कितना दिया था, कल हमने निकालना सीखा था ना, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 5% है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ये 20,000 का 5/100, और ये 3 मंथ कैसे आया, वो अप्रैल से स्टार्टिंग होता है, क्योंकि एंडिंग 31 मार्च दी, तो अप्रैल स्टार्टिंग होगा, और कब तक जिया 30 जून तक, ठीक है। अप्रैल टू 30 जून कितने हुए, 3 महीने, ये कल करके बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो 20,000 5/100 3/12, तो कितना है 250 आया। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉकीज कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी एंट्री कैसी होगी, ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है, तो एंट्री में क्या हो जाएगा डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस अकाउंट से लेके आ रहे हैं, रॉकीज कैपिटल, ये एंट्री पास हो गई हमारी, ये हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉकीज कैपिटल। ऐसे हम प्रॉफिट एंड लॉस की भी करेंगे। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट निकाला 1,000, ठीक है, कैसे निकाला था याद है आपको, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो निकाला था हमने, ये प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट क्या हो, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी आखिरी साल का प्रॉफिट कितना था 14,000, तो 14,000 लिया, और उसका शेयर रॉकी का शेयर 2/7 था, और वो कितने मंथ जिया अभी निकाला था अभी हमने, ठीक है, कितने मंथ जिया, अप्रैल टू 30 जून, अप्रैल मई जून 3 महीने जिया ना, 3/12, तो ये 3/12 ये 1,000 आया। अब इसकी ये हमने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट लिखा 1,000, अब इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये क्रेडिट है तो अकाउंट में, तो एंट्री में क्या हो जाएगा डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रॉकीज कैपिटल, क्लियर। ये हमने एंट्री पास कर ली, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट टू रॉकीज कैपिटल। अब लास्ट जो एंट्री रहेगी वो बैलेंसिंग फिगर की रहेगी, ठीक है, लास्ट एंट्री क्या की रहेगी, बैलेंसिंग फिगर की। तो ये इनका टोटल किया था, यहाँ का जितना आया वो बैलेंस है, तो ये एंट्री कैसी होगी, ये क्रेडिट, ये डेबिट साइड है ना, तो ये क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा एंट्री में। तो ये रॉकीज कैपिटल क्रेडिट हो गया, और रॉकीज एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट हो गया, और ऊपर क्या आ जाएगा, जिस अकाउंट से लेके आ रहे रॉकीज कैपिटल, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, रॉकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉकीज एग्जीक्यूटर, और उसका अमाउंट जो है वो डाल देंगे, क्लियर। आपको कुल मिला के ध्यान रखना, इस अकाउंट में जो जो चीज़ आई हैं वो सबकी एंट्री होगी, बस बैलेंस को छोड़कर बाकी सबकी एंट्री होगी, ठीक है। बस जनरल रिजर्व और P&L जो रहेगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए इसमें आ गया। और एवैल्यूएशन अकाउंट होता तो उसकी भी एंट्री होती, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, थैंक यू।